जय हिंद। आज हम सीखेंगे किसी नगर, गांव या कस्बे की जनसंख्या अगर घट रही है या बढ़ रही है तो उसका प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन हमने ले लिया है। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 81,000 है। यदि वह 10% प्रति वर्ष कम हो रही है तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगी या 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। तो सबसे पहले हम करेंगे 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगी। इसको हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला वाला करेंगे रेशो मेथड से यानी कि अनुपात से, और दूसरा करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो सबसे पहले वाला करते हैं हम रेशो मेथड से। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे रेशो मेथड। ये जो है यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसमें जो है आप सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज के भी कर सकते हो। और दूसरा जो मेथड लगाएंगे हम वो लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम रेशो मेथड से करते हैं। रेशो मेथड में हम देख लेते हैं कि जो दर है प्रतिवर्ष कमी दर कितनी है, 10%। तो 10% का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भिन्न रूप निकाल लेंगे, यानी कि इसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 1/10 क्यों हो जाएगा, 10% को 100 से क्या करेंगे हम भाग देंगे। भाग क्यों देंगे, क्योंकि ये प्रतिशत का चिन्ह हटाकर बटे में 100 आ जाएगा। जब हम 10 को 100 से भाग देंगे तो ये 1/10 बन जाएगा। अब जबकि हमें यहाँ पे पता है कि ये प्रतिवर्ष कमी हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये माइनस लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, अगर कमी हो रही है तो माइनस लिख देना। अगर प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही होती है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस देखते हैं। इस प्लस और माइनस का क्या फ़ायदा है अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वर्तमान जनसंख्या दी हुई है हमें, वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, अब हमें पहले क्वेश्चन में क्या करा है, 2 वर्ष पश्चात की जनसंख्या निकालनी है। ठीक है, इसका मतलब हमें बाद की जनसंख्या निकालनी है। बाद की जनसंख्या 2 में शॉर्ट में लिख देता हूँ, यानी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या है वो हमें वो निकालनी है। तो जो पहला वर्ष है यानी कि फर्स्ट ईयर में जो जनसंख्या बढ़ रही है वो 10% बढ़ रही है। तो ये जो 10 यूनिट है ये पूरी जनसंख्या को दर्शाती है, और ये जो 1 है ये 10% जनसंख्या दर्शाती है। ठीक है, तो पूरी जनसंख्या कितनी है, यहाँ पे 10 है, 10 यूनिट है, और उसमें प्रतिवर्ष 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1 की कमी हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे कमी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कमी हो रही है। तो 10 में से अगर 1 की कमी कर देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये अनुपात है, यहाँ पे अनुपात का आपको चिन्ह लगाते जाना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जनसंख्या 10 थी, उसमें एक की कमी होगी, यानी 10% की कमी हुई तो 9 बची। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में भी जनसंख्या आपकी 10 है, लेकिन उसमें फिर से 10% की कमी हो रही है, तो यानी कि कितनी बची, 9 बची। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गुना करके कितना आ जाएगा, या 100 आ जाएगा। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या आपकी 100 यूनिट होगी, और बाद वाली जनसंख्या 9 को 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यानी जो 2 वर्ष पश्चात की जनसंख्या होगी वो 81 यूनिट होगी। तो यहाँ पे 100 यूनिट जो है वो किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है आपकी वर्तमान जनसंख्या को। ठीक है, जैसे हमने लिखा है 100 यूनिट किसको बराबर हो जाता है, वर्तमान जनसंख्या के बराबर। तो वर्तमान जनसंख्या को लिख लेंगे, यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या को हमने लिख लिया। ठीक है, 100 यूनिट इसके बराबर है तो इसको क्या करेंगे, इसको भाग में लिखेंगे। ठीक है, इसको 100 को भाग में लिखेंगे, और जिसका हमें निकालना हमें किसका है, यहाँ पे 2 वर्ष पश्चात का, उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। उससे क्या करेंगे, उसको गुना कर देंगे। बस हमारे 2 वर्ष पश्चात का जो जनसंख्या है वो निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा। 810 को 81 से हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 65,610। ठीक है, 65,610। ये क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, ये था लॉन्ग मेथड। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि दिया हुआ है 10% प्रतिवर्ष की कमी। ठीक है, तो 10%, अब जो भी जनसंख्या है हमारी यहाँ पे 81,000 लिख लेता हूँ मैं। 81,000 हमारी जनसंख्या है, ये अपने आप में क्या है, 100% है। ये अपने आप में हमारी पूरी जनसंख्या क्या है, 100%। ठीक है, जब तक इसमें कुछ निकाला ना जाए या इसके अंदर कोई जनसंख्या आए ना, तो ये अपने आप में 100% है। अब 100% में प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10% इससे घटा देंगे। ठीक है, जब इसमें 10% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90%। ठीक है, 90%, और 90% का जब आप भिन्न रूप निकालेंगे, ठीक है, 90% का अगर भिन्न निकालेंगे तो आपका आएगा 9/10। आपका कितना आ जाएगा, 9/10, क्योंकि 90 को जब 100 से भाग करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो बचेगा 9/10। ठीक है, अब ये 2 वर्ष बाद का निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको जनसंख्या लिख लेंगे। जनसंख्या आपकी है 81,000। ठीक है, अब 2 वर्ष बाद का निकालना है तो इसको जो है 2 बार गुना कर देना है, यानी कि एक बार कर देना है 9/10, फिर एक बार और गुना कर देना है 9/10। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 साल बोला है। अगर 3 साल बोलता तो 3 बार लिखते, 4 साल बोलता तो 4 बार लिखते। ठीक है, 2 साल बोला है तो सिर्फ 2 बार लिखेंगे।
ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, फिर 1 0 से 1 0 काट देंगे, 810 को जो है 9 से गुना करेंगे, फिर 9 से गुना करेंगे, तो सेम रिजल्ट हमारा ये आएगा 65,610। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है, ये भी सभी क्वेश्चन में अप्लाई होता है। ठीक है, अभी तो हमने ये सीख लिया कि 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हमने निकाल ली है। अब हम सीखेंगे कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। अभी वर्तमान जनसंख्या 81,000 है, तो 2 वर्ष पहले जो है जनसंख्या क्या थी। अब 2 वर्ष पूर्व का निकालेंगे तो सबसे पहले रेशियो मेथड लगाएंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो 10% की कमी हो रही है, 10% का भिन्न रूप हमने अभी निकाला था, एक बार और मैं लिख देता हूँ। 10% की प्रतिवर्ष कमी हो रही है। अब हमें 2 साल पहले का निकालना है कि 2 साल पहले क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले यानी कि 2 वर्ष पूर्व, और अब वर्तमान जनसंख्या, अभी जो वर्तमान में दी हुई है वो, और 2 वर्ष पहले जो था वो। ठीक है, रेशो मेथड से निकाल रहे हैं। तो 2 वर्ष पूर्व यानी कि 2 साल का निकालना है, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कर लेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व जो पहले जनसंख्या थी वो पूरी 10 थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ, 1 की कमी हो गई, यानी प्रतिवर्ष 1 की कमी हो जा रही है। 10% कमी, 10% कमी का मतलब 1 यूनिट की कमी, 10 में से 1 की कमी, तो कितनी आ जाती है यहाँ पे, 9 आ जाता है। ठीक है, कितने आएगी यहाँ पे, 9 आ जाएगी। दूसरे साल क्या हो, दूसरे साल भी 10 यूनिट है, उसमें से एक की कमी हो रही, 1 की कमी हो रही है, यानी कि 10% की कमी हो रही है, तो दूसरे साल भी क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे 2 साल जो पहले जनसंख्या थी वो कितनी थी, 100 यूनिट थी। ठीक है, अभी वर्तमान में जो जनसंख्या वो कितनी, 9 में 81, यानी कि वो अभी 81 यूनिट है। ठीक है, अभी 81 यूनिट आपको किसको दर्शाता है, जो वर्तमान में जनसंख्या है, यानी कि आपका 81,000 को। ठीक है, और ये पहले की जनसंख्या है। तो अब क्या करेंगे, 81,000 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 81 किसके बराबर है, 81,000 81 यूनिट के बराबर है, तो 81 को क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, इसमें पहले 2 साल पहले की जनसंख्या निकालना था। तो 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी यूनिट है, 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 100 यूनिट से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे काट लेते हैं, 81 से 81 कट जाएगा एक बार में, इधर 3 जीरो बचा है, इधर 2 जीरो बचा है, तो इसको गुना करेंगे तो इसके आगे सिर्फ आपको 5 जीरो लगा देना है, यानी 1 लाख जो है इसकी 2 साल पहले की जनसंख्या थी। ठीक है, 10% कमी होने के बाद वर्तमान में 81,000 हो गई, और अभी हमने पहले जो निकाला था, और 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी 65,610। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड देख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक वाला आपको कैसे निकालना है। तो 81,000 जनसंख्या है, इसको तो आपको 100% आपको मानना है कि ये अपने आप में ही क्या है, 100% है। ठीक है, 100% में प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है, तो बस कितना रहा है, 90%। 90% का जब आप भिन्न रूप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/10। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व भी निकालनी है, तो 81,000 तो हमको आपको लिखना ही है गुना में। अब ये 9/10 है, क्योंकि हम पहले का निकाल रहे हैं, पूर्व का निकाल रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, पलट के लिखेंगे, यानी 10 क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक है, 10/9, पहले का निकालेंगे तो 10/9 लिखेंगे, अगर बाद का निकालना होगा तो 9/10 ही लिखते हैं, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था। ठीक है, तो अब ये इसको क्या करें, हमने पलट दिया है। कितनी बार पलटना है, 2 बार पलटना है, और 2 बार यही लिखना है, क्योंकि 2 साल का हम निकाल रहे हैं, तो 10/9 फिर कर देना है। अब आप जब इसको काट के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 9 से इसको काटेंगे, निम्न 81 हो जाएगा, फिर 9 से इसको काटेंगे तो एक बार में ये कट जाएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, 5 जीरो, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।